आपका स्वागत है हमारे RDS लोधी स्टोरी चैनल पर। यहाँ हम आपको ले चलते हैं डर और खौफ की दुनिया में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक भयानक जंगल की बेहद ही खौफनाक, दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। अगर आप डरने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है दो दोस्तों की, रोहित और विवेक, जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण वीकेंड बिताने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह वीकेंड उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। उन्होंने पूरे दिन उस जंगल में मस्ती की और रात होते ही उसी जंगल में अपनी टेंट लगा ली और आग जलाकर बैठ गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल की खामोशी उन्हें भयभीत करने लगी। उन्हें हर ओर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहित, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब रोहित कहता है कि शायद जानवर होंगे, हमें शांत रहना चाहिए। लेकिन ये कोई जानवर नहीं थे। ये जंगल की आत्माएं थीं जो रात में जागती थीं। अचानक उनकी टेंट के बाहर कुछ भारी कदमों की आवाज आने लगी। रोहित, ये क्या है? हमें यहां से भागना चाहिए। भागना तो है, लेकिन अंधेरे में कहां जाएंगे? आवाजें और करीब आ रही थीं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर बाहर देखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने टेंट का पर्दा उठाया, उन्होंने देखा एक छाया जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। वो छाया बेहद ही अजीब, लेकिन बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। तब विवेक डरते हुए कहता है, ये क्या है? दोनों ने डर के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन जंगल का अंधेरा और घना हो गया और वो दोनों भटकते चले गए। हर ओर से सिर्फ वही भयानक छायाएं दिखाई दे रही थीं। उस पूरे घने अंधेरे और डरावने जंगल में विवेक और रोहित के अलावा और कोई भी नहीं था जो उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज सुन सके और उनकी मदद कर सके। अब वे दोनों टेंट से बाहर निकलकर भागना शुरू करते हैं और भागते भागते उन्हें उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। वो दौड़कर अंदर चले गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वह कुटिया ही उन आत्माओं का घर था। रोहित चैन की सांस लेते हुए कहता है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। कम से कम बाहर की डरावनी छायाओं से तो बच गए। मुझे नहीं लगता कि हम सुरक्षित हैं रोहित। यहाँ भी कुछ तो गड़बड़ है। विवेक सही था। जैसे ही उन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया तो उनकी नजर कुटिया में रखे एक पुराने आईने में पड़ी, जिसमें से एक भयानक चेहरा उनके सामने उभरता हुआ दिखाई दिया और वही छाया उनके सामने प्रकट हो गई। तब विवेक घबराते हुए कहता है कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन रोहित विवेक को समझाते हुए कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब तक वे उस कुटिया और उस जंगल से बाहर निकलते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल की आत्माएं उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थीं। वे दोनों चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात के बाद रोहित और विवेक को किसी ने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी भयानक जंगल की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, कहीं आप भी जंगल में खो न जाएं।